कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पर हमारा जो हेडिंग पॉइंट आ जाएगा, वो हेडिंग पॉइंट क्या बनकर आएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हमारा हेडिंग पॉइंट बनकर आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या कहना चाह रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड लॉस, इसको कॉल करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, shows the net profit or net loss of an enterprises during the year आगे इसी में कह रहा है कंटिन्यू कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस shows the operating result for more than one accounting period। आगे इसमें कहना चाह रहा है कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, so the change in the absolute amount as well as the items percentage may be known the comparative statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसी में तो ये पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पर। अभी हमने पढ़ा था अबाउट द, तो यहाँ पर जो अभी हमने पॉइंट पढ़े हैं, एक हमारा ये था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हमने टूल्स पढ़े थे। टूल्स में हमने पढ़े थे दो तरह के हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसके टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। दो टेक्निक्स हैं इसकी। कौन कौन सी टेक्निक्स थी? एक हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी और दूसरी हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था। इसको हमने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे कॉल करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट, शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ एन enterprises
ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का जो हमारा एक बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को डिफाइन करता है। आगे कह रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के अकाउंटिंग पीरियड का कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्लियर करता है हमारा, ये जो होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, हम इसी हेडिंग पॉइंट का क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट में जा रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसमें दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें मेंशन कर रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द इनकम एंड expenditures of 2 or more years। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें कह रहा है टू मेजर्स द increase or decrease in the income and expenditures in terms of rupees। ठीक है, as well as in। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ये हमारे इसके कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ लिया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, टू एनालाइज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द 2 और मोर ईयर्स, दो साल से अधिक के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को हम एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कितने इनकम से कितना एक्सपेंडिचर्स हुए ड्यूरिंग द 2 और मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, टू मेजर्स द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इन टर्म्स ऑफ द रुपीज एज वेल एज इन परसेंटेज,
अब हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि परसेंटेज या रुपीज़ के बेसिस पर कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। तो ये ओवरऑल हमारा था टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। अभी हमने इसके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ा है, कल से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व